हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 7th क्लास की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर, जो कि है हमारा अवर चेंजिंग अर्थ। आज हम ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर करेंगे। जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? अवर चेंजिंग अर्थ। हमारे अर्थ में कैसे कैसे बदलाव हो रहे हैं, कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं। अगर आपने अभी तक पिछले दो चैप्टर्स कवर नहीं किए हैं, अभी तक उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप जाकर उनकी वीडियोस देखिए पहले, ठीक है। आज हम करते हैं थर्ड चैप्टर, अवर चेंजिंग अर्थ। चलिए देखते हैं फटाफट बिना बकवास के। अब जो हमारी अर्थ है उसके अंदर भी चेंजेस होते रहते हैं। कैसे कैसे चेंजेस, चलिए देखते हैं। मूवमेंट इनसाइड द अर्थ। हमारे अर्थ के अंदर भी मूवमेंट होती रहती है। देखो हमने पढ़ा था ना, 3 लेयर होती है हमारी। जो फर्स्ट है क्रस्ट, सेकंड है मेंटल और थर्ड क्या है? कोर। ठीक है। अब देखो, द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू मेनी प्लेट्स कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। जो हमारा लिथोस्फेयर होता है, लिथोस्फेयर किसको बोलते हैं? जो हमारा अर्थ क्रस्ट होता है, जो टॉप लेयर होती है अर्थ की, उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। तो जो हमारा लिथोस्फेयर होता है ना, वो अलग अलग पार्ट में टूट जाता है और अलग अलग प्लेट्स में टूट जाता है, जिसको बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है। और जो ये प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स, ये क्या करती रहती हैं? ये मूव करती रहती हैं। किसके कारण? लावा के कारण। जो हमारे अर्थ के अंदर जो लावा प्रेजेंट है ना, उसके कारण जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, वो मूव करती रहती है। ठीक है। और जब ये प्लेट मूव करती है, इनकी जब इन प्लेट्स की मूवमेंट होती है, तो हमारे अर्थ में क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं। चलिए देखते हैं एक बार। चलिए एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। जैसे कि हमारे हिमालयाज हैं। हिमालयाज कैसे बनी? मान लो कि ये दो प्लेट्स हैं, प्लेट 1 प्लेट 2। अब देखो, जैसे इनके ऊपर फोर्स या फिर प्रेशर लगेगा तो ये ऐसी नजदीक आएंगी। पहले तो क्या थी? अलग अलग थी। अब जैसे ये नजदीक आएंगी, अब एकदम से इनके ऊपर जो फोर्स लगेगा, प्रेशर लगेगा, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी। यानी कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे क्या हो जाएगी? सबमर्ज हो जाएगी। और जो ऊपर वाली प्लेट है वो इसके ऊपर ऐसे चढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा? हमारे माउंटेन्स बन गई, हमारे जो हिमालयाज है वो बन गई। ठीक है। तो जो हिमालयाज बने हमारे, ये प्लेट से कारण ही बने हैं। इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे 9th क्लास में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा इंडोजेनिक वर्सेस एक्सोजेनिक फोर्स। दो फोर्सेस के बारे में डिस्कस करना है हमें। फर्स्ट दिया गया है इंडोजेनिक एंड सेकंड है एक्सोजेनिक। चलिए पढ़ते हैं इंडोजेनिक फोर्स के बारे में। इंडो क्या होता है? इंडो का मतलब होता है अंदर, इनसाइड। यानी कि जो फोर्स हमारे अर्थ के इनसाइड लगते हैं उसको बोलते हैं इंडोजेनिक। और एक्सो का मतलब क्या होगा? हमारा बाहर की तरफ। तो जो फोर्स हमारी अर्थ सरफेस पर लगते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सोजेनिक। अब देखो, इंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं? जो हमारी अर्थ सरफेस के नीचे लगते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एंडोजेनिक। अब एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि अर्थक्वेक हो गया हमारा। अर्थक्वेक भी तो पहले नीचे ही आता है हमारे अर्थ सरफेस की। देखो वोल्केनोज, वोल्केनोज कैसे एंडोजेनिक फोर्स पर काम करती है? देखो, जो हमारी अर्थ सरफेस के अंदर जो मोल्टन लावा होता है, जो मोल्टन रॉक होती है, जब उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो वो अर्थ से ऐसे बाहर आने लगता है। वोल्केनोज भी हमारी किस में आती है? एंडोजेनिक फोर्सेस में। ठीक है। और माउंटेन बिल्डिंग, जो मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है। और जो एक्सोजेनिक फोर्स है हमारे, ये क्या होते हैं? यानी कि ये अर्थ सरफेस पर लगते हैं। ये जैसे कि देखो वेदरिंग का, इरोजन का। इरोजन क्या होता है? तेज हवा या फिर बारिश के कारण हमारी जो सोइल की ऊपरी परत होती है ना, वो बहकर या फिर उड़कर चली जाती है। इसके कारण क्या होता है? सोइल इरोजन होता है। तो ये क्या होगा? एक बाहरी प्रेशर हो गया। तो ये क्या हो गया? बाहरी फोर्स हो गया। तो इसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है। तो इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक में एक सिंपल सा डिफरेंस है। एंडो, एंडो का मतलब होता है इनसाइड द अर्थ, और एक्सो क्या होता है? आउटसाइड द अर्थ। ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम वोल्केनोज के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में। वोल्केनोज क्या होती है? चलिए देखते हैं। ये क्या होती है? वोल्केनो इज इवेंट और ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। देखो ये वोल्केनो की इमेज दिखाई गई है। ये क्या कह रहा है? कि वोल्केनो कुछ नहीं होता, बस एक ओपनिंग होती है हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर। ठीक है। अब देखो वोल्केनोज के अंदर क्या होता है? हमारे वोल्केनो के अंदर क्या होता है? मोल्टन रॉक होता है, मोल्टन मैग्मा होता है, जिसको हम बोलते हैं लावा। अब ये लावा कैसे बनता है? जो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक होती है, उनके ऊपर जब ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ज्यादा टेम्परेचर पड़ता है, जिसके कारण वो मेल्ट हो जाती है। वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? मोल्टन लावा में। ठीक है। अब जो हमारा मैग्मा बनता है ना, वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, और और बाद में वो लावा बनता है। और जब लावा के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है तो वो ऐसे बाहर आने लगता है। और क्या होता है? जो हमारी ओपनिंग है, जो वेंट होता है ज्वालामुखी का, उसे ऐसे बाहर निकलने लगता है। ठीक है। इसको बोलते हैं वोल्केनो, ज्वालामुखी। आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्थक्वेक, भूकंप। अर्थक्वेक कैसे आता है? चलिए देखते हैं। जो अर्थक्वेक होता है ये भी टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण ही आता है। देखो, जो हमारे अर्थ सरफेस की नीचे जो प्लेट्स है वो मूव करेंगी, उससे क्या होगा? सिस्मिक वेव्स बनेगी, जिसके कारण क्या होता है? अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है। चलिए अब देखते हैं कि एपिसेंटर क्या होता है और फोकस क्या होता है। फोकस तो वो होता है हमारी अर्थ सरफेस के नीचे, यानी कि अर्थ के इनसाइड, जहां पर जो स्टार्ट पॉइंट होता है भूकंप का, जो स्टार्ट पॉइंट होता है अर्थक्वेक का, उसको बोलते हैं
क्या बोलते हैं उसको? फोकस। इसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, फोकस किसको बोलते हैं? जहां पर हमारे अर्थक्वेक की स्टार्टिंग होती है, जहां पर सिस्मिक वेव्स बनने स्टार्ट करती हैं, वो क्या होता है? फोकस होता है। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर। अब देखो, देखते हैं कि एपिसेंटर किसे कहते हैं। एपिसेंटर वो पॉइंट होता है जो हमारी फोकस के बिल्कुल ऊपर होता है, अर्थ सरफेस के बाहर। यानी कि फोकस तो कहाँ होता है? इनसाइड द अर्थ, हमारी अर्थ सरफेस के नीचे होता है फोकस। और जो एपिसेंटर है हमारा, वो कहाँ होगा? फोकस के बिल्कुल ठीक ऊपर, जो कि क्या होगा? अर्थ क्रस्ट पे होगा। उसको बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है ना तो कमेंट बॉक्स में लिखना। अब देखो, जब अर्थक्वेक आता है तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वाइब्रेशन कहाँ होती है? एपिसेंटर पर। एपिसेंटर क्या होता है? जो कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है अर्थक्वेक का, उसके बिल्कुल ऊपर होता है अर्थ क्रस्ट पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेजरिंग अर्थक्वेक। यानी कि अर्थक्वेक को मेजर कैसे किया जाता है? तो देखो, एक सिस्मोग्राफ होता है, मेजरिंग डिवाइस होता है, ये अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस को मेजर करता है। ठीक है, और एक होता है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल क्या मेजर करता है? ये मैग्नीट्यूड मेजर करता है अर्थक्वेक का, उसकी इंटेंसिटी मेजर करता है, यानी कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। अगर मान लो कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 5 है, 5 है, तो क्या होगा? वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक होगा, यानी कि खतरनाक होगा वो अर्थक्वेक। ठीक है, और जो सिस्मोग्राफ होता है वो क्या करता है? वो मेजर करता है अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस को। ठीक है, अब देखो, जितनी रिक्टर स्केल की वैल्यू ज्यादा होगी, जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, उतना ही क्या होगा? अर्थक्वेक खतरनाक होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या था? अर्थक्वेक। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस, वोल्केनोज के बारे में डिस्कस किया, अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का चैप्टर कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।